हाथी का सबसे पुराना जीवाश्म मिला है? ऑप्शन नंबर ए मोहनजोदड़ो में, ऑप्शन नंबर बी है हथनौरा में, ऑप्शन नंबर सी है कालीबंगा में, ऑप्शन नंबर डी है राखीगढ़ी में। तो हाथी का सबसे पुराना जीवाश्म हथनौरा में मिला, ऑप्शन नंबर बी आपका सही जवाब हो जाएगा। निम्नलिखित में से किन स्थानों से मध्य पाषाण काल में पशुपालन के प्रमाण मिले हैं? ऑप्शन नंबर है अवधे से, ऑप्शन नंबर बी है बोरी से, ऑप्शन नंबर सी है बागोर से, ऑप्शन नंबर डी है लखनिया से। तो ऑप्शन ये मध्य पाषाण काल में पशुपालन के प्रमाण बागोर से मिले। ये बागोर जो है राजस्थान के, ये बागोर राजस्थान के भीलवाड़ा जिले, भीलवाड़ा जिले के में स्थित बागोर से। उस स्थान का नाम बताइए जहां से प्राचीनतम स्थायी जीवन के प्रमाण मिले हैं। ऑप्शन नंबर है धौलावीरा, ऑप्शन नंबर बी है मोहनजोदड़ो, ऑप्शन नंबर सी है कालीबंगा, ऑप्शन नंबर डी है मेहरगढ़। तो जहां से प्राचीनतम स्थायी जीवन का प्रमाण मिला है वो स्थान है मेहरगढ़। ऑप्शन नंबर डी आपका सही जवाब हो जाएगा। तो क्या दिया? मानव द्वारा सर्वप्रथम प्रयुक्त अनाज था। ऑप्शन नंबर ए है गेहूं, ऑप्शन नंबर बी है चावल, ऑप्शन नंबर सी है जौ, ऑप्शन नंबर डी है बाजरा। तो मानव द्वारा सर्वप्रथम प्रयुक्त अनाज था जौ। ऑप्शन नंबर सी आपका सही जवाब हो जाएगा। नेम में क्या दिया हुआ? एक ही कब्र से 3 मानव कंकाल निकले हैं। कहां से निकले हैं? ऑप्शन नंबर ए सराय नाहरराय से, ऑप्शन नंबर ए बी है दमदमा से, ऑप्शन नंबर सी है महदहा से, ऑप्शन नंबर डी है इनमें से कोई नहीं। तो मानव कंकाल दमदमा से, ऑप्शन नंबर बी आपका सही जवाब हो जाएगा। इनमें से किसको चालकोलिथिक युग भी कहा जाता है? ऑप्शन नंबर है पूरा पाषाण युग, ऑप्शन नंबर है बी है नवपाषाण युग, ऑप्शन नंबर सी है ताम्र पाषाण युग, ऑप्शन नंबर डी है लौह युग। तो चालकोलिथिक युग किसे कहा जाता है? ताम्र पाषाण युग को। ऑप्शन नंबर सी आपका सही जवाब हो जाएगा। भारतीय पुरातत्व का जनक किसे कहा जाता है? ऑप्शन नंबर ए है अलेक्जेंडर कनिंघम, ऑप्शन नंबर बी है जॉन मार्शल, ऑप्शन नंबर सी है मार्टिमर व्हीलर, ऑप्शन नंबर डी है जेम्स प्रिंसेप। तो भारतीय पुरातत्व का जनक अलेक्जेंडर कनिंघम को कहा जाता है। ऑप्शन नंबर ए आपका सही जवाब हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन हम चलते हैं। राष्ट्रीय मानव संग्रहालय कहां है? देखिए राष्ट्रीय मानव संग्रहालय कहां ये बताना है। ऑप्शन नंबर ए है गुवाहाटी, ऑप्शन नंबर बी है दिल्ली, ऑप्शन नंबर सी है भोपाल, ऑप्शन नंबर डी है जयपुर। तो राष्ट्रीय मानव संग्रहालय भोपाल में, ऑप्शन नंबर सी आपका सही जवाब हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन हम चलते हैं। सिंधु सभ्यता संबंधित है, कि सिंधु सभ्यता का संबंध किससे है? ऑप्शन नंबर ए प्रागैतिक ऐतिहासिक युग से, ऑप्शन नंबर बी है आद्य ऐतिहासिक युग से, ऑप्शन नंबर सी है ऐतिहासिक युग से, ऑप्शन नंबर डी है उत्तर ऐतिहासिक युग से। तो सिंधु सभ्यता का संबंध आद्य ऐतिहासिक युग से है। ऑप्शन नंबर बी आपका सही जवाब हो जाएगा। ये हम चलते हैं। निम्न हड़प्पन नगर में जुते हुए खेतों के निशान मिले। कहां जुते हुए खेतों के निशान मिले? ऑप्शन नंबर ए कालीबंगा, ऑप्शन नंबर बी है धौलावीरा, ऑप्शन नंबर सी है मोहनजोदड़ो, ऑप्शन नंबर डी है लोथल। तो जुते हुए खेतों के का जो प्रमाण मिला है वो कालीबंगा। ऑप्शन नंबर ए आपका सही जवाब हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। रोपर किस नदी के किनारे है? देखिए ऑप्शन ए है सतलज, ऑप्शन बी है ब्यास, ऑप्शन सी है घग्गर, ऑप्शन डी है रावी। तो रोपर सतलज नदी के किनारे है। ऑप्शन नंबर ए आपका सही जवाब हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। सिंधु घाटी सभ्यता का पतन नगर था। तो देखिए सिंधु घाटी सभ्यता का पतन नगर किसे कहते हैं ये भी ऐसा करके भी पूछा जा सकता है। ऑप्शन नंबर ए हड़प्पा, ऑप्शन नंबर बी है कालीबंगा, ऑप्शन नंबर सी है लोथल, ऑप्शन नंबर डी है मोहनजोदड़ो। तो सिंधु घाटी सभ्यता का पतन नगर लोथल को कहा जाता है। ऑप्शन नंबर सी आपका सही जवाब हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। सबसे बड़ा हड़प्पन पुरास्थल है। ऑप्शन नंबर ए है आलमगीरपुर, ऑप्शन नंबर बी है कालीबंगा, ऑप्शन नंबर सी है लोथल, ऑप्शन नंबर डी है राखीगढ़ी। तो भारत का सबसे बड़ा हड़प्पन पुरास्थल राखीगढ़ी है। देखिए ये राखीगढ़ी जो है हरियाणा के, याद रखिएगा राखीगढ़ी के बारे में हमेशा पूछा जाता है, यह हरियाणा के हिसार जिले में है। हरियाणा के हिसार जिले में। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। सिंधु घाटी के लोग पूजा करते थे। देखिए भेबिया कर लीजिए इस क्वेश्चन को। सिंधु घाटी के लोग किस क्या चीज में विश्वास रखते थे, किसकी पूजा करते थे? ऑप्शन नंबर ए पशुपति की, ऑप्शन नंबर बी है इंद्र और वरुण की, ऑप्शन नंबर सी है ब्रह्मा की, ऑप्शन नंबर डी है विष्णु की। तो सिंधु घाटी के लोग
पूजा करते थे। ऑप्शन नंबर ए आपका सही जवाब हो जाएगा पशुपति की। नेक्स्ट पैमाना हड़प्पीय संदर्भ में मिला है, कहां मिला है हाथी दांत का प्रमाण? ऑप्शन नंबर ए कालीबंगा में, ऑप्शन नंबर बी है लोथल में, ऑप्शन नंबर सी है धौलावीरा में, ऑप्शन नंबर डी है बनावली में। तो हाथी दांत का प्रमाण लोथल में, ऑप्शन नंबर बी आपका सही जवाब हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन चलता है, हड़प्पन संस्कृति के संदर्भ में शैलकृत स्थापत्य का प्रमाण कहां से मिले हैं? ऑप्शन नंबर ए कालीबंगा, ऑप्शन नंबर बी है धौलावीरा, ऑप्शन नंबर सी है कोटदीजी, ऑप्शन नंबर डी है आमरी। तो शैलकृत स्थापत्य का संबंध धौलावीरा, ऑप्शन नंबर बी आपका सही जवाब हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं, में से कौन सी सभ्यता नील नदी के तट पर पनपी? कौन सी सभ्यता जो नील नदी के तट पर पनपी? ऑप्शन नंबर ए रोमन सभ्यता, ऑप्शन नंबर बी है सिंधु घाटी सभ्यता, ऑप्शन नंबर सी है यूनानी की सभ्यता, ऑप्शन नंबर डी है मिस्र की सभ्यता। तो नील नदी के तट पर मिस्र घाटी की सभ्यता पनपी, ऑप्शन नंबर डी आपका सही जवाब हो जाएगा। लेखन कला की उचित प्रणाली विकसित करने वाली सर्वप्रथम प्राचीन सभ्यता थी। ऑप्शन नंबर ए सिंधु, ऑप्शन नंबर बी है मिस्र, ऑप्शन नंबर सी है सुमेरिया, ऑप्शन नंबर डी है चीन। तो लेखन कला विकसित करने वाली जो थी वो सुमेरिया, ऑप्शन नंबर सी आपका सही जवाब हो जाएगा। किस वैदिक ग्रंथ में वर्ण शब्द का सर्वप्रथम नामोल्लेख मिलता है? ऑप्शन नंबर ए ऋग्वेद, ऑप्शन नंबर बी है अथर्ववेद, ऑप्शन नंबर सी है सामवेद, ऑप्शन नंबर डी है यजुर्वेद। तो वर्ण शब्द का संबंध ऋग्वेद, ऑप्शन नंबर ए आपका सही जवाब हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं, गोपथ ब्राह्मण का संबंध किस वेद से है? गोपथ ब्राह्मण का संबंध किस वेद से यह बताना है, बहुत ही बीबीआई कर लीजिए इस क्वेश्चन को। ऑप्शन नंबर ए ऋग्वेद, ऑप्शन नंबर बी अथर्ववेद, ऑप्शन नंबर सी है सामवेद, ऑप्शन नंबर डी है यजुर्वेद। तो गोपथ ब्राह्मण का संबंध अथर्ववेद, ऑप्शन नंबर बी आपका सही जवाब हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं, ऐतरेय का संबंध किस वेद? नंबर ए है ऋग्वेद, ऑप्शन नंबर बी है अथर्ववेद, ऑप्शन नंबर सी है सामवेद, ऑप्शन नंबर डी है यजुर्वेद। तो ऐतरेय का संबंध ऋग्वेद से, ऑप्शन नंबर ए आपका सही जवाब हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या दिया, पंचविश का संबंध किस वेद से है? ऑप्शन नंबर ए है ऋग्वेद, ऑप्शन नंबर बी है अथर्ववेद, ऑप्शन नंबर सी है सामवेद, ऑप्शन नंबर डी है यजुर्वेद। तो पंचविश का संबंध सामवेद, ऑप्शन नंबर सी आपका सही जवाब हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं, निम्नलिखित में से किसका संकलन ऋग्वेद पर आधारित है? ऋग्वेद पर आधारित किसका संकलन है यह बताना है। ऑप्शन नंबर है यजुर्वेद, ऑप्शन नंबर बी है सामवेद, ऑप्शन नंबर सी है अथर्ववेद, ऑप्शन नंबर डी है इनमें से कोई नहीं। तो देखिए सामवेद का संकलन जो है ऋग्वेद पर आधारित है, ऑप्शन नंबर बी आपका सही जवाब हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं, उपनिषद काल के राजा अश्वपति कहां के शासक थे? ऑप्शन नंबर ए काशी के, ऑप्शन नंबर बी है कैकेय के, ऑप्शन नंबर सी है पांचाल के, ऑप्शन नंबर डी है विदेह के। तो उपनिषद काल के राजा अश्वपति कैकेय के शासक थे, ऑप्शन नंबर बी आपका सही जवाब हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं, गोत्र शब्द का प्रयोग सर्वप्रथम किस वेद में हुआ है? ऑप्शन नंबर ए अथर्ववेद, ऑप्शन नंबर बी है ऋग्वेद, ऑप्शन नंबर सी है सामवेद, ऑप्शन नंबर डी है यजुर्वेद। तो गोत्र शब्द का प्रयोग ऋग्वेद में, ऑप्शन नंबर बी आपका सही जवाब हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं, प्रसिद्ध 10 राजाओं का युद्ध किस नदी के तट पर लड़ा गया? देखिए ऑप्शन नंबर ए गंगा, ऑप्शन नंबर बी है ब्रह्मपुत्र, ऑप्शन नंबर सी है कावेरी, ऑप्शन नंबर डी है प्रश्नी। तो देखिए 10 राजाओं का युद्ध जो है वो प्रश्नी नदी पर लड़ी गई थी। ये जो युद्ध हुआ था राजा सुदास और 10 राजाओं के बीच हुआ था युद्ध, और किस नदी के किनारे हुआ था? तो प्रश्नी नदी के किनारे। अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं, निम्न में से किस नदी को ऋग्वेद में माते तमा, देवी तमा और नदी तमा संबोधित किया गया है? ऑप्शन नंबर ए सिंधु, ऑप्शन नंबर बी है सरस्वती, ऑप्शन नंबर सी है विपाशा, ऑप्शन नंबर डी है यमुना। तो किस नदी को जो है ऋग्वेद में माते तमा, देवी तमा और नदी तमा संबोधित किया गया, वो नदी है सरस्वती, ऑप्शन नंबर बी आपका सही जवाब हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं, ऋग्वेद में उल्लेखित यव शब्द किस कृषि उत्पाद के लिए प्रयुक्त हुआ है? ऑप्शन नंबर ए है जौ के लिए, ऑप्शन नंबर बी है चना के लिए, ऑप्शन नंबर सी है चावल के लिए, ऑप्शन नंबर डी है गेहूं के लिए।
तो यव शब्द जो प्रयोग हुआ है वो जौ के लिए, ऑप्शन नंबर ए आपका सही जवाब हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। प्राचीन काल में आर्यों के जीविकोपार्जन का मुख्य साधन था। ऑप्शन नंबर ए है कृषि, ऑप्शन नंबर बी है शिकार, ऑप्शन नंबर सी है शिल्प कर्म, ऑप्शन नंबर डी है व्यापार। तो आर्यों के जीविकोपार्जन का मुख्य साधन कृषि था, ऑप्शन नंबर ए आपका सही जवाब हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या दिया, ऋग्वेद में सर्वाधिक संख्या में मंत्र संबंधित है। ऑप्शन नंबर ए है अग्नि से, ऑप्शन नंबर बी है वरुण से, ऑप्शन नंबर सी है विष्णु से, ऑप्शन नंबर डी है यम से। ऋग्वेद में सर्वाधिक संख्या में मंत्र अग्नि से संबंधित है, ऑप्शन नंबर ए आपका सही जवाब हो जाएगा। महाभारत मूलतः किस रूप में जानी जाती थी। ऑप्शन नंबर ए है बृहत कथा, ऑप्शन नंबर बी है ब्राह्मण, ऑप्शन नंबर सी है बृहत संहिता, ऑप्शन नंबर डी है जय संहिता। तो महाभारत मूलतः जय संहिता रूप में जानी जाती थी, ऑप्शन नंबर डी आपका सही जवाब हो जाएगा। तमसो माह ज्योतिर्गमय कथन है मूलतः, ऑप्शन नंबर है उपनिषदों का, ऑप्शन नंबर बी है महाकाव्यों का, ऑप्शन नंबर सी है पुराणों का, ऑप्शन नंबर डी है सरदर्शन का। तो तमसो माह ज्योतिर्गमय कथन उपनिषदों का है, ऑप्शन नंबर ए आपका सही जवाब हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। महात्मा बुद्ध का महापरिनिर्वाण कहां हुआ। ऑप्शन नंबर ए लुम्बिनी, ऑप्शन नंबर बी है बोध गया, ऑप्शन नंबर सी है कुशीनगर, ऑप्शन नंबर डी है कपिलवस्तु में। तो महात्मा बुद्ध का महापरिनिर्वाण कुशीनगर में, ऑप्शन नंबर सी आपका सही जवाब हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। कश्मीर में कनिष्क के शासनकाल में जो बौद्ध संगीति आयोजित हुई थी उसकी अध्यक्षता किसने की थी। ऑप्शन नंबर ए है पार्श्व, ऑप्शन नंबर बी है नागार्जुन, ऑप्शन नंबर सी है शूद्रक, ऑप्शन नंबर डी है वसुमित्र। तो कश्मीर में जो बौद्ध संगीति हुआ था उसके शासक जो थे कनिष्क थे और उसकी अध्यक्षता वसुमित्र ने किया था, ऑप्शन नंबर डी आपका सही जवाब हो जाएगा। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या दिया, बौद्ध धर्म की महायान शाखा औपचारिक रूप से किसके शासनकाल में प्रकट हुई। ऑप्शन नंबर ए है अजातशत्रु, ऑप्शन नंबर बी है अशोक, ऑप्शन नंबर सी है धर्मपाल, ऑप्शन नंबर डी है कनिष्क। तो बौद्ध धर्म की महायान शाखा औपचारिक रूप से कनिष्क के शासनकाल में प्रकट हुई, ऑप्शन नंबर डी आपका सही जवाब हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। कनिष्क के शासनकाल में बौद्ध सभा किस नगर में आयोजित की गई थी। ऑप्शन नंबर ए है मगध, ऑप्शन नंबर बी है पाटलिपुत्र, ऑप्शन नंबर सी है कश्मीर, ऑप्शन नंबर डी है राजगिरी। तो कनिष्क के शासनकाल में कश्मीर में, ऑप्शन नंबर सी आपका सही जवाब हो जाएगा। सैनी गुफा स्थित है। ऑप्शन नंबर ए है सांची में, ऑप्शन नंबर बी है नालंदा में, ऑप्शन नंबर सी है राजगिरी में, ऑप्शन नंबर डी है पावापुरी में। तो सतकर्णी गुफा राजगिरी में, ऑप्शन नंबर सी आपका सही जवाब हो जाएगा। बुद्ध की मृत्यु के बाद प्रथम बौद्ध संगीति की अध्यक्षता किसके द्वारा की गई थी। ऑप्शन नंबर ए महाकश्यप, ऑप्शन नंबर बी है धर्मसेन, ऑप्शन नंबर सी है अजातशत्रु, ऑप्शन नंबर डी है नागसेन। तो बुद्ध की मृत्यु के बाद प्रथम बौद्ध संगीति की अध्यक्षता महाकश्यप के द्वारा की गई थी, ऑप्शन नंबर ए आपका सही जवाब हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट वीडियो में और भी लेकर आएंगे बिहार दरोगा के लिए स्पेशल।